जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शुभता का संचार हो। माँ शक्ति आपके हर संकट का नाश करें, आपको सफलता व खुशियों से भर दें। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप चैत्र नवरात्रि के महापर्व के बारे में जानने वाले हैं। नवरात्रि का महापर्व इस बार कितने दिनों का रहेगा, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना की आसान सी विधि क्या होगी। नवरात्रि का आरंभ इस बार रविवार को होगा, इसलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि यह रूप भक्तों के सभी इच्छाओं को पूरा करता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं और इस वक्त घट स्थापना बहुत ही शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है। नवरात्रि पर इस बार कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नवरात्रि का पर्व साल भर में कुल 4 बार पड़ता है, जिसमें चैत्र और अश्विन की नवरात्रि को विशेष महत्व दिया जाता है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है और इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इसी शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या दुर्गा पूजा का विधान है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है और इस दिन से ही बहुत सारे भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, इसलिए उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, तन मन को निर्मल रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम है नवरात्रि। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या परिवा से नवमी तक की दोपहर तक व्रत नियम के अनुसार चलने से नवरात्र यानी नवरात्रि का नाम सार्थक होता है। वैसे तो 9 दिन और 9 रात तक नवरात्र की पूजा की जाती है, लेकिन कई बार तिथियों के हेर फेर के कारण, घटने बढ़ने के कारण नवरात्रि का पर्व कभी कभी 8 दिनों का भी होता है। और इस बार क्योंकि चैत्र नवरात्रि भी 8 दिनों की होने वाली है, तो ऐसे में क्या अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी या फिर बीच में 2 दिन की नवरात्रि की पूजा एक ही दिन की जाएगी, यह आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि में रवि योग सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। खास बात यह है कि इस महापर्व के दौरान 4 दिन तक रवि योग तथा 3 दिन तक सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग रहेगा, यानी यह पूरा समय पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों ही ज्योतिष में बहुत ही शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि के दौरान ये तो सोने पर सुहागा जैसे हैं। इस योग में किए गए कार्य अवश्य सफल होते हैं। तो प्रिय भक्तों, चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत शनिवार 29 मार्च को शाम के 4:27 पर शुरू होगी। वहीं 30 मार्च को प्रतिपदा तिथि दोपहर के 12:49 पर समाप्त होगी। सनातन हिंदू धर्म में उदया तिथि ही मान्य होती है, तो इस अनुसार 30 मार्च को घट स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। आइए अब जानते हैं घट स्थापना का शुभ समय। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 30 मार्च को घट स्थापना सुबह के 6:13 से लेकर सुबह के 10:22 तक की जाएगी। इस समय में स्नान ध्यान करके कलश स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त में 12:01 से लेकर दोपहर के 12:50 के मध्य भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं। इन 2 शुभ संयोग में आप घट स्थापना कर सकते हैं। जगत जननी माँ दुर्गा बेहद दयालु एवं कृपालु हैं। अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा से व्रत करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही साथ
सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। ज्योतिष भी मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए देवी माँ दुर्गा की पूजा करने की सलाह देते हैं। तो नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 30 मार्च रविवार को, जिस दिन कलश की स्थापना की जाएगी। माँ शैलपुत्री की पूजा भी इसी दिन होगी। नवरात्रि का दूसरा और तीसरा दिन इस बार रहने वाला है 31 मार्च सोमवार को, यानी कि दूसरे और तीसरे नवरात्रि की पूजा 31 मार्च सोमवार को होगी, जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। और द्वितीय तिथि आरंभ होगी 30 मार्च रविवार को दोपहर के 12:05 से, और उसकी समाप्ति होगी 31 मार्च सोमवार को सुबह 9:01 से। और तृतीया तिथि समाप्त होगी 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:22 पर। क्योंकि मंगलवार को सूर्योदय से पहले ही तृतीया तिथि समाप्त होगी, इसलिए इस बार 31 मार्च सोमवार को 2 नवरात्रि व्रत की पूजा एक साथ पड़ रही है। नवरात्रि का चौथा दिन 1 अप्रैल मंगलवार को रहेगा, जिस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल मंगलवार को सुबह 5:43 से, और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 2 अप्रैल बुधवार को सुबह 2:03 तक। यानी देखा जाए तो यह मंगलवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को। इस दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाएगी। पंचमी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल बुधवार को सुबह के 2:35 से, और पंचमी तिथि 2 अप्रैल बुधवार को रात को ही समाप्त होगी। 11:49 पर षष्ठी तिथि में माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। और छठा दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल बुधवार को रात के 11:05 से, और षष्ठी तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल गुरुवार को रात के 9:04 पर। सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि को समर्पित होती है। नवरात्रि का 7वां दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 3 अप्रैल गुरुवार रात 9:04 से, और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 4 अप्रैल शुक्रवार के रात के 8:01 पर। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं कर रहे हैं, केवल पहले और आखिरी दिन का व्रत कर रहे हैं, ऐसे में जिसके घर में अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, तो उन्हें सप्तमी को व्रत करना होगा, और सप्तमी तिथि 4 अप्रैल शुक्रवार को ही रहेगी। अष्टमी तिथि में माँ महागौरी की पूजा की जाती है। तो नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 5 अप्रैल शनिवार को, और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल शुक्रवार की रात 8:01 से, और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल शनिवार शाम के 7:26 पर। नौमी तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, और 9वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शनिवार की शाम 7:27 से। नौमी तिथि समाप्त होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम 7:23 पर। रामनवमी यानी कि दुर्गा नवमी की तिथि रहेगी 6 अप्रैल दिन रविवार को। तो जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन होता है वो 5 अप्रैल को कन्या पूजन करेंगे। जिनके यहाँ नवमी पर कन्या पूजन होता है वो 6 अप्रैल रविवार को कन्या पूजन करेंगे। 10वें दिन कलश विसर्जन किया जाता है और नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन करके या नवमी तिथि को ही कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं और कलश विसर्जन कर लेते हैं। तो 10वीं तिथि प्रारंभ होगी 6 अप्रैल रविवार को शाम के 7:02 से, और उसकी समाप्ति होगी 7 अप्रैल सोमवार को रात के 8 बजे। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाती है, जिसके लिए एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके मिट्टी का या फिर अन्य धातु का कलश लेकर उसमें गंगा जल मिलाकर साफ शुद्ध जल भरना चाहिए। उसमें लौंग का एक जोड़ा और पिसी हुई हल्दी, और यदि हो सके तो उसमें हल्दी का टुकड़ा डाल दीजिए, और एक कौड़ी थोड़ा सा इत्र अक्षत पुष्प डाल दीजिए, और उसमें दुर्वा घास भी डाल दीजिए। उसके ऊपर आप आम का या अशोक के 7 पत्ते या 5 पत्ते रख लीजिए। ध्यान रखिए पत्ते साफ सुथरे हों। उसके ऊपर पानी वाला नारियल चुनरी में लपेटकर कलावे से बांधकर रखना चाहिए। फिर सभी नवग्रहों और कलश के अंदर वास करने वाले सभी देवी देवताओं का और सभी शुभ शक्तियों का आह्वान करके कलश की पूजा के लिए आपको माँ भगवती की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करके नवरात्रि पूजन का शुभ आरंभ करना चाहिए। और पूरे 9 दिन तक
इस कलश की शुद्धता का आपको ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद जय हो ओम दुम दुर्गाय नमः कहते हुए हाथ में एक चम्मच जल लेकर अपना हाथ धो लें। अब अपने आप को तिलक लगाएं, साथ में अपने परिवार को भी तिलक लगाएं। अब अखंड घी के दीपक जला लें और याद रखिए, यदि दीपक अखंड आप जला रहे हैं तो 9 दिन तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। कलश अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। हाथ में पुष्प और चावल रखें और हे मां, संकल्प ले मैं भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करने जा रही हूँ और मेरी मनोकामनाएं पूरी करें, मेरा घर सुख शांति से भरा रहे। और इसके बाद अपने मन की मनोकामना बोलिए और वो पुष्प और चावल माता के सामने अर्पित कर दीजिए। अब एक फूल लीजिए, उसको जल में डुबोकर उसी फूल से जल का छिड़काव करिए। उसके बाद हल्दी कुमकुम से दुर्गा माँ की प्रतिमा पर तिलक कर दें और कलश पर भी तिलक कर दें। इसके बाद अक्षत को माँ की प्रतिमा के ऊपर चढ़ा दें और थोड़ा सा अक्षत कलश पर भी चढ़ा दें। चुनरी माता की प्रतिमा पर चढ़ा दें। उसके बाद कलश पर रखे नारियल पर भी चुनरी चढ़ा दें। अब कलश पर फूल अर्पित कर दें। माता की प्रतिमा को हार पहना दें। उसके बाद श्रृंगार का सामान माता को चरणों में रखें और सुहागन महिलाएं माता को श्रृंगार चढ़ाकर अपने सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। माता के सामने घी का दिया जलाएं। दिए को भी आप फूलों का आसन दें। इसके बाद धूप और दीप माता को दिखाएं। घर में रखे हुए प्रसाद को माता को दिखाकर चौकी के पास रखें। अब 5 प्रकार के फल माता को चढ़ाएं और ध्यान रखें कि खट्टे फल माता रानी को बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। अब नारियल और दक्षिणा माता की प्रतिमा के पास रखें। अब एक मिट्टी का कोई पात्र ले लें या छोटा मिट्टी का कलश ले लें, उसमें मिट्टी डाल दें और अपनी जौ को उसमें बो दें और उस मिट्टी पर शुद्ध जल डाल दें। मटकी पर मौली बांधना बिल्कुल ना भूलें और मटकी बांध करके माता की प्रतिमा के बाईं तरफ रख लें। अब मटकी पर भी हल्दी कुमकुम का टीका लगा लें और वही टीका अपनी मांग में लगा लें। थोड़े से फूल मटकी पर अर्पित करें। इसको कुछ लोग खेती बोना या जौ रोपना कहते हैं। पहली नवरात्रि से लेकर आखिरी नवरात्र तक उस मटके में जिसमें आपने जौ रोपा है उसमें साफ जल अर्पित करिए। इस खेती को लाल चुनरी से ढककर उसमें कुछ पैसे रखकर विसर्जन करते हैं। अब आप दोनों हाथों से फूल और अक्षत लेकर दुर्गा माता से प्रार्थना करें कि हमसे इस पूजा विधि में यदि कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें और ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण 3 बार जोर जोर से करते हुए माता के चरण में फूल और अक्षत को छोड़ दें। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अब कपूर और घी का दीपक जलाकर दुर्गा माँ की आरती करें। पहले आरती सभी भगवान को दिखा दें, फिर अपने परिवार वाले को आरती दें और उसके बाद स्वयं भी आरती ले लें। उसके बाद आरती की थाली माँ के पास रखते हुए 1 चम्मच पानी लेकर आरती के ऊपर से घुमा दें और उसको पानी को नीचे छोड़ दें। अब अपने परिवार को प्रसाद दे दें। यदि आपने पहले और आखिरी दिन का ही व्रत करने का संकल्प लिया है तो आप प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन यदि आप 9 दिनों के व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो आप प्रसाद को व्रत की समाप्ति के बाद ही ग्रहण करिए। जिन महिलाओं ने 9 दिन नवरात्रि के व्रत करने का संकल्प लिया है वह प्रतिदिन माता के 9 रूपों की पूजा दिन के हिसाब से करें। व्रत रखने वाली महिलाएं प्रतिदिन फूलों का हार, चुनरी, धूप माता को चढ़ाकर आरती करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रि पूरी संपन्न होने पर कलश में रखे हुए जल के छींटे पूरे घर में मारें। ध्यान रहे कि हर दिन माता को अलग रंग की चुनरी चढ़ाना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो प्रत्येक दिन माता को अलग अलग रंग की चुनरी चढ़ाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप पहले दिन ही लाल रंग की चुनरी माता को चढ़ा दें। जो लोग 9 दिन का व्रत रख रहे हैं वो नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग देवियों की पूजा करते हैं और प्रत्येक देवी के लिए एक विशिष्ट रंग निर्धारित होता है, जो इस प्रकार से है। पहला दिन माता शैलपुत्री, इन्हें पीला या नारंगी रंग। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी, इन्हें हरा रंग पसंद है। तीसरा दिन चंद्रघंटा, इन्हें नारंगी रंग प्रिय है। चौथा दिन कुष्मांडा, इन्हें स्लेटी या ग्रे रंग पसंद है। पांचवा दिन स्कंद माता, इन्हें सफ़ेद रंग। छठा दिन कात्यायनी माता, इन्हें लाल रंग।
7वां दिन कालरात्रि माता, इन्हें नीला रंग, और 8वां दिन महागौरी, इन्हें गुलाबी रंग, 9वां दिन सिद्धिदात्री, इन्हें बैंगनी रंग पसंद है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार अपने परिवार के रीति रिवाज के हिसाब से कन्या पूजन अष्टमी या नवमी को किया जाता है। यह कन्या का पूजन नवरात्रि के व्रत का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। इस व्रत के लिए 10 साल तक की 9 लड़कियों की जरूरत होती है, जिसमें महिलाएं माँ जगदम्बा के सभी 9 रूपों को याद करते हुए घर में आई हुई सभी कन्याओं का पैर धोकर चरण स्पर्श करती हैं, उनके हाथ में मौली बांधती हैं, माथे पर बिंदी लगाती हैं, उनको हलवा पूरी और चने का प्रसाद देती हैं और साथ में कुछ रुपए भी देती हैं। इसके बाद जय माता दी कहकर कन्याओं के पैर छूकर उनको विदा करती हैं और खुद अपने परिवार के साथ प्रसाद और भोजन उसी जगह पर ग्रहण करती हैं जहां पर उन्होंने कन्याओं को भोजन कराया हुआ होता है। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से नवरात्रि की पूजा की जाती है। यदि जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।